हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स को स्वैप करेंगे बिना किसी थर्ड वेरिएबल को क्रिएट किए हुए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल तो यहाँ पर बना लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो stdio.h। ठीक है, तो और अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, कर्ली ब्रेसेस जिसके बीच में हमारा सारा का सारा सिंटैक्स लिखना जाए। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लोग को क्या करना है, हमें दो नंबर्स को स्वैप करवाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं, इंट a कॉमा b। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करवा लिया, क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाने, तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन एंटर वैल्यूज ऑफ a कॉमा b बैक स्लैश एंड। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो वैल्यूज। ठीक है, ये अब हमने वैल्यूज तो प्रिंट करवा ली, प्रिंट ऐप आएगा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज प्रिंट करवा ली। अब उन वैल्यूज को क्या करवाना, हमें स्कैन करवाना। तो स्कैन एफ %d दोनों वैल्यूज के लिए। ये हो गई हमारी वैल्यूज स्कैन। ठीक है, अब इन्हें क्या करवाएंगे, हम लोग स्टोर करवाएंगे। तो स्टोर करवाने के लिए m%a कॉमा m%b। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, हमारी सिस्टम के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अपना लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे, a इक्वल टू, ठीक है, क्या वो करेंगे, a प्लस b करेंगे। क्यों करेंगे ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉजिक लगा लेते हैं। फिर b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इस वाले में तो क्या होगा, हमारी a की नई वैल्यू आ गई। ठीक है, जब a में a प्लस बी करेंगे तो अब हमारे पास a की नई वैल्यू क्रिएट होकर क्या गई। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, b की अलग वैल्यू निकालेंगे। तो b इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग b की नई वैल्यू आ चुकी है, अब a की नई वैल्यू निकालेंगे। तो a इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी, अब हमारी नई वैल्यूज आ जाएंगी, ए और बी दोनों की स्वैप होकर के। अब क्या करेंगे, उन वैल्यूज को प्रिंट करवाना। तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ क्या करवाएंगे, ए इक्वल टू %d कॉमा बी इक्वल टू %d बैक स्लैश एन भी लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो वैल्यू। ठीक है, कॉमा a बी। यहाँ से अब हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो और क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल में जा कर के इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, GCC स्वैप SWAP स्वैप डॉट सी, फिर यहाँ पे डॉट स्लैश डॉट ए डॉट ई एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू डालते हैं। ए की वैल्यू मान लीजिए हम लोग 5 डालते हैं, ए की वैल्यू 5, और बी की वैल्यू डालते हैं हम लोग 8 डाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारी ए की वैल्यू आ गई है वो 8 आ गई, और बी की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो इसने काम कैसे करा है। ठीक है, तो अब हम लोग कोड पे जाते हैं। अब हम लोगों ने ए की जो वैल्यू ली थी वो कितनी ली थी, ए की वैल्यू ली थी हम लोगों ने 5। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ए की वैल्यू 5 ली थी और बी की वैल्यू 8 ली थी, तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा। तो मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 प्लस 8 करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी, 5 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी जो ए की जो नई वैल्यू जनरेट होकर के आई है वो कितनी आई है, 13 आई है। तो ए की जो नई वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 13 आई है। ठीक है, ए की नई वैल्यू 13 हो। अब हम लोग ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। तो ए की जो नई वैल्यू है वो कितनी है, 13। अब हम लोग क्या कर देंगे, 13 में से बी की वैल्यू को माइनस करेंगे। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 8 थी हमारी, 8 आ गई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 13 में से 8 जाएगा 5। अब हमारी जो बी की जो नई वैल्यू क्रिएट होकर के आई है वो क्या आई है, बी इक्वल टू 5 आई है। ठीक है, बी की वैल्यू 5, मतलब हमारी ए की जो वैल्यू 5 थी वो बी की वैल्यू बी में आ चुकी है। बी की वैल्यू स्वैप हो गई, मतलब ए की वैल्यू स्वैप हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू स्वैप करनी है, ए की वैल्यू स्वैप करनी है। तो ए की वैल्यू स्वैप करने के लिए क्या करा हमने, दोबारा से ये वाला लॉजिक लगाया, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखिए बी की वैल्यू क्या थी हमारी, बी की वैल्यू हमारी 5, और ए की वैल्यू क्या हमारी जो जनरेट होकर के आई थी स्टार्टिंग में 13। तो 13 माइनस 5 करेंगे, 13 माइनस 5 करेंगे तो
कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब हमारी ए में जो थी वो बी की वैल्यू चली गई और बी में जो थी वो ए की वैल्यू चली। तो हमें ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इससे हमारा बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करे हुए दोनों उसकी वैल्यू स्वैप हो जाएँगी, ठीक है? तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल प्रो अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।